और कब तक मुझे तड़पाएगी तू मेरे सपनों की रानी। ये गाना महज गाना नहीं था, ऐलान था इस बात का कि हिंदी सिनेमा में अब एक नए सितारे का उदय हो गया है, और वो सितारा ऐसा है जिसकी रोशनी में बाकी सभी सितारे फीके पड़ जाएंगे। इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। राजेश खन्ना नाम का ये सितारा हिंदी सिनेमा में किसी तूफान की तरह आया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां। राजेश खन्ना किसी तूफान की तरह आए जरूर थे, लेकिन ये तूफान गुजरा नहीं, गुजरने की जगह ठहर गया। शाम मस्तानी मदहो। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा में पहले से ही मौजूद थे। 1966 में उनकी पहली फिल्म आखिरी खत आई थी, फिर राज आई थी, लेकिन 1969 में आई उनकी आराधना ने अचानक तूफान की शक्ल ले ली, जैसे कोई बवंडर अचानक से तेज हो गया हो। नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे। आराधना में राजेश खन्ना के साथ थीं शर्मिला टैगोर। ये क्या, तो तुम शराब पियोगे? दीदी आज आप कुछ न बोलिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, रीति रिवाज की बात है। शराब नहीं पियेंगे तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। हाँ, बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे, आप तो पीनी ही पड़ेगी। लाओ सिगारा में बोतल भी दे दो। आराधना की आंधी ऐसी चली कि इसमें बड़े बड़े सुरमा उड़ गए। इस आंधी के पीछे सिर्फ राजेश खन्ना का जोर नहीं था, बल्कि इस आंधी में गायक किशोर कुमार और संगीतकार आर.डी. बर्मन का भी बड़ा हाथ था। हाय शराबी मौसम बहकाए। इस आंधी तूफान में उन्हें भी बहुत फायदा हुआ। उनकी रुकी नाव अचानक चल पड़ी, और वो भी बड़ी तेजी से। आराधना के आसपास ही दो रास्ते आई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ थी मुमताज। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। मुमताज के साथ राजेश खन्ना ऐसे जमे कि लोग उनके दीवाने हो गए। आराधना से बहुतों को फायदा हुआ, लेकिन इससे बहुतों को नुकसान भी हुआ, और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो थे मोहम्मद रफ़ी। 1969 के बाद उनके कैरियर को अचानक ब्रेक लग गया। उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई। उन्हें गाने के लिए बुलाने वाले संगीतकार एक आध ही रह गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अकेली ऐसी संगीतकार जोड़ी थी जो उन्हें इस दौर में गाने का पूरा मौका देती रही। किशोर कुमार के दौर में मोहम्मद रफ़ी ने राजेश खन्ना के लिए भी गाने गाए। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी ने यह साबित किया कि वो अब भी रेस में बने हुए हैं। इस गाने को पहले राजेश खन्ना किशोर कुमार से ही गवाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि नहीं, ये गाना मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। राजेश खन्ना ने भी हामी भर दी। खुश रहना मेरे यार। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना ज़बरदस्त था, लेकिन उनका ये गाना भी किशोर कुमार और राजेश खन्ना का तिलिस्म तोड़ नहीं पाया, क्योंकि हाथी मेरे साथी में ही किशोर कुमार के अनेक गाने थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल। हाथी मेरे साथी आई थी 1971 में। ठंडी हवा हाथी मेरे साथी सुपर हिट हो गई। किशोर कुमार अब भी राजेश खन्ना के लिए तुरुप का पत्ता बने हुए थे। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना का सितारा बड़ी बुलंदी से आसमान पर चमकता रहा। इस दौरान उन्होंने 15 हिट और सुपर हिट फिल्में दी। किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए एक के बाद एक सुपर हिट गाने देते जा रहे थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कटी पतंग भी आई थी 1971 में।
1971 में राजेश खन्ना अपने पीक पर थे, लोग उनके दीवाने थे। स्टारडम क्या होता है दुनिया ने पहली बार देखा था। तब राजेश खन्ना की लोकप्रियता का आलम ये था कि लड़कियां उनकी तस्वीर से ब्याह रचा लेती थीं और अगर उनकी कार कहीं खड़ी मिलती तो हसीनाएं उसे चूम चूम कर अपने लिपस्टिक से लाल कर देती। लेकिन फिल्मी सितारों के साथ यही मुश्किल होती है, एक ना एक दिन उनकी चमक फीकी पड़ती है, फिर वो धीरे धीरे असफल फिल्मों के अंधेरे में खो जाते हैं। राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। 1971 के बाद समय ने करवट ली और 1972 में आई उनकी फिल्म दिल दौलत और दुनिया बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राजेश खन्ना डर गए, लेकिन तभी 1972 में ही उनकी फिल्म बावर्ची ने अच्छा बिजनेस किया। राजेश खन्ना को राहत मिली, लेकिन ये सफलता थोड़े दिनों की थी। बावर्ची के बाद आई उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। उधर धर्मेंद्र लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिर आया 1973। 1973 तक धर्मेंद्र 6 हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो राजेश खन्ना का स्टारडम तोड़ नहीं पाए थे। तभी 1973 में ही लोफर आई। इसमें थे धर्मेंद्र और मुमताज़। लोगों ने इसके पहले मुमताज़ को राजेश खन्ना के साथ देखा था, लेकिन जब उन्होंने मुमताज़ को धर्मेंद्र के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने एक हीमन खड़ा था और साथ में थी मुमताज़। क्यों, क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कोई नहीं, बस यूं ही। जा रहे? ओफो, चिल्लाते क्यों हो? लोगों ने मुमताज़ जैसी हसीना को धर्मेंद्र के साथ देखा तो वो राजेश खन्ना को भूल गए। मुमताज़ का हुस्न धर्मेंद्र के साथ और निखरा और वो दर्शकों पर बिजलियां गिराने लगी। हर कली हम पे शक कर रही है। यही था वो गाना जो राजेश खन्ना पर कहर बनकर टूटा। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। लोफर के उनके इस गाने ने राजेश खन्ना को ऐसा तोड़ा कि वो कहीं के नहीं रहे। लोफर ने उनके स्टारडम में ऐसी सेंध लगाई कि राजेश खन्ना नाम का ये सितारा ना सिर्फ अपनी जगह से हिला, बल्कि बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा। जीने दे चाहे तू मार डाले। मोहम्मद रफ़ी ने इसी गाने से वापसी की। मोहम्मद रफ़ी ने 1969 में आराधना के बाद जो ज़मीन छोड़ी थी उसे हासिल करने में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली लोफर के इसी गाने से। बेईमान है आज मौसम। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना लोगों के दिलों को जैसे काट देता था। आज मौसम बड़ा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर से मोहम्मद रफ़ी को उसी रास्ते पर ला खड़ा किया जहां वो 1969 में आराधना के पहले खड़े थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आने वाला